मंगलवार को देर रात ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से बड़ा हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मात्र 30 मिनट में 180 मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद से पूरे इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने यूएस मिलिट्री को इजराइल पर होने वाले अटैक के बचाव के लिए निर्देश दे दिए हैं। तो हम बात करते हैं कि ईरान और इजराइल में भारत के लिए कौन ज्यादा जरूरी। 7 अक्टूबर को शुरू हुए इजराइल हमास संघर्ष ने व्यापक रूप ले लिया है। ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जाता हुआ दिख रहा है। हमास और हिजबुल्लाह के चीफ के मरने के बाद से आशंका जताई जा रही थी कि ईरान इजराइल पर अटैक करेगा, और वही कल सच साबित हुआ। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की। ये कितना जरूरी है भारत के लिए। भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध साल 1992 में शुरू हुए, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद साल 2017 में उन्होंने इजराइल का दौरा किया और वे इजराइल जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने, जिसके बाद से भारत के संबंधों में तेजी से सुधार देखने को मिला है। अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो भारत इजराइल के बीच व्यापार में तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। वही रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो साल 2017 में भारत इजराइल के बीच 2.6 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड हुआ करता था। वही ये साल 2022 आते आते 4.86 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें सालाना 13.3% की वृद्धि देखने को मिली। और अगर मुख्य ट्रेड की बात करें तो 3 चीजें जो सबसे ज्यादा भारत ने आयात की हैं, वो हैं रिफाइंड पेट्रोलियम, डायमंड्स और नेविगेशन इक्विपमेंट्स। साथ ही एग्रीकल्चर से जुड़ी चीजों का भी आयात किया गया है। साथ ही इंडियन एम्बेसी ऑफ टेल अवीव के अनुसार बात करें तो साल 2023 में भारत और इजराइल के बीच कई एमओयू साइन किए गए। पहला, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन के भारत के इंडियाज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और इजराइल के इजराइल्स DDR&D के साथ MOU साइन किए गए, जो मुख्य रूप से औद्योगिक प्रौद्योगिकी और औद्योगिक अनुसंधान के क्षेत्रों में विकास सहयोग के लिए एक समझौता साइन किया गया है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने और विकास के लिए भारत इजराइल के बीच साल 2023 में साथ ही भारत के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑफ इंडिया ने इजराइल की इजराइल्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन के साथ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड वाटर टेक्नोलॉजीज के लिए मई 2023 में इंडिया इजराइल सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी COWT की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं ईरान भारत के लिए कितना जरूरी है। अब बात करते हैं भारत और ईरान के व्यापारिक संबंधों के बारे में। पिछले कई सालों से भारत और ईरान के व्यापारिक संबंध कमजोर होते हुए देखने को मिले हैं। पर वित्त वर्ष 2022-23 की बात करें तो ईरान भारत के व्यापारिक भागीदारों की लिस्ट में 59वें नंबर पर था। लेकिन ईरान भारत का एक बड़ा निर्यात पार्टनर है, जिसने साल 2022 में 1.84 बिलियन डॉलर का निर्यात किया था, जिसमें भारत ने मुख्य रूप से चावल, चाय और चीनी निर्यात की थी। वहीं भारत ने ईरान से 653 मिलियन डॉलर का आयात किया था, जिसमें मुख्य रूप से एसाइक्लिक अल्कोहल्स, पेट्रोलियम कोक और नट्स शामिल हैं। इस युद्ध से भारत को भी बड़ा नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि भारत अपनी आपूर्ति का 85% पेट्रोलियम गल्फ देशों से आयात करता है। अगर युद्ध और आगे बढ़ता है तो इसका असर भारत में कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। साथ ही भारत इजराइल के साथ बड़ी मात्रा में हथियार और सेना से जुड़े शस्त्र का ट्रेड करता है, इसलिए यह युद्ध भारत के लिए एक सिरदर्द बन जाएगा।